नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 18 भारत। आइए नजर डालते हैं पंचकुला की खास खबर पर। हरियाणा प्रदेश में गौशाला में गौवंशों को दिन प्रतिदिन हो रही दयनीय हालात बारे शिकायत पत्र सौंपा गया। हमारे प्रदेश में 600 से लगभग पंजीकृत गौशालाएं चल रही हैं। इसके अलावा कुछ गौशाला ऐसी है जो बिना पंजीकरण के भी कार्य कर रही है। सरकार द्वारा हर बार यही प्रयास रहता है कि गौवंशों को कभी भी किसी समस्या का सामना ना करना पड़े, लेकिन हमें बड़े दुर्भाग्य से आपको ये बताना पड़ रहा है कि प्रदेश में गौवंश की हालत दिन प्रतिदिन दयनीय और खस्ता होती जा रही है। ज़्यादातर गौशालाओं में जाकर देखा जाए तो गौशाला में जो गौवंश रह रहे हैं उनके किए ना तो उपयुक्त चारा है, ना ही पीने के लिए पानी है, ना ही व्यवस्था सुचारू रूप से पाई जाती है, जिस कारण कई गौशालाओं में से सेवा की जगह गौ माता को तड़पने का कार्य हो रहा है। भूखी प्यासी गौ माता को मृत्यु की प्राप्ति हो जाती है। यह सनातन धर्म के लिए शर्मनाक हादसा है। इसके अलावा जो आवारा पशु खुलेआम घूम रहे हैं, जिसके कारण सड़कों पर दिन प्रतिदिन घटनाएं हो रही हैं और ज़्यादा संख्या में आवारा पशु होने के कारण किसानों की फसलें भी खराब होती हैं। इस परिदृश्य के चलते सैकड़ों गौवंश सड़कों पर हादसों का शिकार हो रही है। इन कारणों व हादसों की वजह से आम जनता को भी जान मान का नुकसान हो रहा है। ये सभी हालात सनातन धर्म की भावनाओं को आहत करते हैं। एक तरफ तो सरकार का कहना है कि गौ हमारी माता है और इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास पाया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, क्या सनातन धर्म की गुण आस्था का प्रतीक गौ माता इस प्रदेश में सुरक्षित है? क्या ये गौशालाएं अपना कार्य ईमानदारी से कर रही हैं? ये गौशालाएं गौ माता के प्रति सचेत ना रहकर कहीं ना कहीं आमदन का साधन बन रही है। हमारी माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना है कि आपकी सरकार हमेशा सनातन धर्म के पद चिन्हों की रक्षा कर रही है। इस कारण हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हमारी इस मांग को विशेष ध्यान दिया जाए, या फिर जितनी भी प्रदेश में गौशाला है उन्हें या तो सरकार अपने संरक्षण में ले, या फिर जितनी भी प्रदेश में गौशाला है उनको सरकार द्वारा अनुदान राशि प्रदान की जाए, उनकी जांच हो सरकार द्वारा की जाए। जिन गौशाला में गौवंशों का सही ढंग से पालन पोषण नहीं किया जाता उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी इंसान गौ माता के नाम पर सनातन धर्म की आस्था से खिलवाड़ ना कर सके। अगर इस विषय पर प्रदेश सरकार ने जल्द कोई फैसला ना लिया तो हमें मजबूरन अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए संघर्ष का आगाज करना पड़ेगा। यह कदम हमने किसी राजनीतिक उद्देश्य या सरकार की खिलाफत के मकसद से नहीं उठाया है। हमारा मकसद केवल अपने सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को जिंदा रखना है। इसलिए हमारी माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना है कि इस विषय पर कड़ा निर्णय लेकर कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। चैनल 18 भारत के लिए पंचकुला से दिव्या राणा की ये रिपोर्ट। माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश के नाम चल रही गौशालाओं में गौवंश की दिन प्रतिदिन दयनीय हालत को देखते हुए हमने ज्ञापन दिया है और परमार्थ सेवा सभा द्वारा हमारे संगठन के द्वारा गौ वंश संरक्षण अभियान के नाम से एक मुहिम चलाई गई है, जिसको लेकर हमारा ध्येय है कि हम इसको लेकर पूरे प्रदेश में जाएंगे। कुछ ही दिन पहले हमने अम्बाड़ा में नैनगढ़ एसडीएम अम्बाड़ा जिला में नैनगढ़ एसडीएम के माध्यम से ज्ञापन दिया था, और आज हमने तहसीलदार साहब बरवाड़ा के माध्यम से ज्ञापन दिया है। और इसका हमारा एक ही उद्देश्य है कि सरकार गौवंश की जो दिन प्रतिदिन दयनीय हालत हो रही है उसकी तरफ बड़ा संज्ञान ले और विशेष ध्यान दे, और जो गौशालाएं लापरवाही बरत रही हैं गौ माता की सेवा के प्रति, उस पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो उनके खिलाफ कानूनी कड़ी कार्रवाई की जाए। और आज ही हमने अपने एक कोर कमेटी की मीटिंग हुई परमार्थ सेवा सभा की, जिसमें सर्वसम्मति से जिला पंचकुला का जो प्रदेशाध्यक्ष नियुक्त किया गया, संदीप कौशिक उर्फ सेठी जो बरवाड़ा से है, इनको जिलाध्यक्ष हमने नियुक्त किया है। और हमारी परमार्थ सेवा सभा जो है, जो हमारा संगठन है, इसका एकमात्र एक ही ध्येय है कि कहीं भी सामाजिक तौर पर किसी की भावनाओं को अगर कोई आहत करता है, या कहीं किसी मजलूम पर, गरीब पर, दस्तकार पर कोई अत्याचार होता है, उसकी आवाज़ को प्रशासन नहीं सुनता, दबे कुचले समाज की आवाज़ उठाने का हमारा कार्य है। वो चाहे पूरे हरियाणा प्रदेश में नहीं, पूरे भारतवर्ष में अगर कहीं भी हमें किसी भी वर्ग की आवाज़ उठाने का मौका मिला तो हम पहले भी उठाते रहे और आगे भी उठाते रहेंगे।